नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर, तत्तापानी, हिमाचल प्रदेश, ऋषि जमदग्नि की तपोस्थली से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने की मेरी इच्छा है और उस बीमारी से ग्रसित लगभग आज की डेट में हर मॉडर्न व्यक्ति है, यानी जो ऑफिस जाता है, जिसके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, वो लेडीज जो दिन भर काम करती हैं, जिनके खाने का समय वो चाहकर भी निर्धारित नहीं कर पाते हैं, मजबूरन उनको हाई प्रोटीन डाइट रात में लेनी पड़ती है दिन की बजाय, और बीमारी पैदा होती है जिसका नाम है यूरिक एसिड के बढ़ने से होने वाला दर्द। यस, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर हम बोले तो इसको हम एक तरह का विष भी कहते हैं। अब ये विष, यस, गाउटी, जैसे गाउट भी आप कई लोग उसको कह देते हैं कि गाउट बढ़ गया या गाउटी अर्थराइटिस हो गया। यूरिक एसिड देखा जाए तो जब प्रोटीन का कोई हिस्सा, यानी प्रोटीन जब सिंथेसिस ब्रेक होता है लिवर के अंदर, तो उसमें से एक टुकड़ा जो बनता है उसका नाम होता है यूरिक एसिड। उसमें यूरिया बनता है, क्रेटिनिन बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन एक हिस्सा बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बढ़ जाने से आपका जो बड़ा अंगूठा है उसमें दर्द होगा, एड़ी में दर्द होगा, और वो दर्द धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसे वात रक्त भी आयुर्वेद में हम लोग कह देते हैं। वात रक्त यानी वायु दर्द, वायु का प्रकोप होना और साथ में रक्त का विदूषित होना। रक्त में क्या विदूषित? यूरिक एसिड बढ़ जाना। अब देखा जाए तो यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड के बारे में जानकारी बहुत लोगों को है, बहुत से लोगों को नहीं भी है। वह लोग नॉर्मल पेन को यूरिक एसिड के पेन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। आज इस बात को ध्यान रखें कि बड़े अंगूठे, पैर के जो अंगूठा होता है, पैर के अंगूठे से अगर दर्द ऊपर की तरफ बढ़ा, यानी कि पहले अंगूठे में हुआ, फिर तलवों में हुआ और फिर एड़ी में हुआ, या अगर खाली अंगूठे में दर्द हो रहा है, तो भी आप समझ लें आपकी बॉडी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, शरीर में कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, ये भी कई बार यूरिक एसिड के लक्षणों में। उस जल के अंदर अगर आप स्नान करें, अपने पैरों को रखें, तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी से इसी प्रकार निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? खाली पानी में रखने योग्य से। और खाली पानी में रखने योग्य से तो ऋषि जमदग्नि द्वारा उत्पन्न तपोवन से उत्पन्न जो जल है, ताजी गिलोय ले ले, एक अंगूठे के बराबर मोटी हो, और उसका टुकड़ा काट के आपको जल में उबालना है और प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीना है। और प्रोटीन जो आप खा रहे थे इसकी मात्रा कम कर देनी है। ये चर्चा मैं ऐसी क्यों कर रहा हूं? होता क्या है कि पित्ताशय, यानी जब पित्त कमजोर होता है, आपकी अग्नि कमजोर हो जाती है, की वजह से भी आती है। इसके लिए आवश्यकता है कि अब आप नियमित रूप से, देखिए अब तक तो आपने नियम नहीं बनाए, लेकिन अब नियम बनाएं कि रात्रि का जो भोजन आप करते हैं उसको लेट नाइट ना करें, और अगर करें तो उसमें दालें ना लें, करें तो पनीर ना लें, यानी प्रोटीन से बनी चीजों को रात्रि में तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्योंकि दे विल टेक लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अब आपको क्या करना है, रात्रि का जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर या पूरे दिन में भी अगर संभव हो सके तो प्रोटीन की मात्रा घटा दीजिए और जब अपनी अग्नि को ठीक कीजिए। इसके लिए अजमोदादि अविपत्तिकर का चूर्ण 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, गिलोय को, ताजी गिलोय को उबाल के पीना बहुत उत्तम रहता है। अगर हो सके संभव तो उसी गिलोय में 1 पत्ती नीम की डाल लें। जी बिल्कुल, थोड़ा कड़वा हो जाएगा परंतु आपके रक्त को एकदम बिल्कुल साफ कर देगा। जी बिल्कुल सही सुना। इसी प्रकार आपने ये कार्य को करना है। इसके अलावा अगर हम बोले तो शूल वर्जिनी वटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को ग्रहण करें, और अगर सूजन है तो पुनर्नवा क्वाथ का
4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को 1 गिलास पानी में डाल के जरूर लें। यूरिक एसिड की चर्चा करते हुए बहुत सारे लोगों में ये एक व्यथा है कि जी मैं प्रोटीन कम कर देता हूं तो मेरा ठीक हो जाता है, प्रोटीन खाता हूं तो फिर बढ़ जाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये तो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ कि जी आपके यूरिक एसिड बढ़ा, आपको दर्द हुआ तो आपने प्रोटीन कम कर दिया। लेकिन अगर इसकी पूरी निजात चाहिए तो आवश्यकता है शरीर के शुद्धिकरण की, बिल्कुल प्यूरिफिकेशन की, यानी रक्त का शोधन करना है, वायु को शरीर से निकाल देना है और साथ में अग्नि का प्रदीपन करना है। अग्नि का प्रदीपन, अगर आप प्यूरिफिकेशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले दीपन पाचन होगा, यानी आपके शरीर में जितने टॉक्सिन, ये अगर मैं बोलूं विष को, एक टॉक्सिन को, यूरिक एसिड क्या है? एक विष, आपके शरीर के काम की चीज तो नहीं है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सबसे पहले उसका पचन हो और वह पचने के बाद गुदा मार्ग से निकालने की हम तैयारी करें। तो दीपन पाचन में क्या होगा? पचना शुरू होगा, आपकी अग्नि ठीक हो जाएगी। उसके उपरांत हम लोग उद्वर्तन, बालुका पोटली, उसके बाद अभ्यंगम, पूरे शरीर का अभ्यंगम, स्नेहन, स्वेदन भी करते हैं, स्टीम कराएंगे। फिर 3 से 4 दिन तक, 3, 5 या 7 दिन तक घृतपान हमें करवाना होता है। और वो कैसे घृतपान कराया जाता है? उस घृतपान को कराते वक्त यूजुअली अगर आज के परिवेश में देखें तो 30 ml, फिर 60 ml, फिर 90 ml। अगर आप 5 बजे सुबह या 6 बजे सुबह 30 ml घृत ले रहे हैं, महातिक्त घृतम ले सकते हैं आप, गुगलू तिक्त घृतम ले सकते हैं आप, अगर आप ले रहे हैं तो उस घृत के बाद 3 घंटे तक सिर्फ आपको गुनगुना पानी पीना है। और जब आप ये घृत लेंगे तो शरीर के अंदर भारीपन, शरीर में भारीपन, खट्टी डकार आना, ये कॉमन चीज है। लेकिन गुनगुना पानी पीते पीते जैसे ये घृत पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा, जहां जहां यूरिक एसिड जमा है उन सबके ऊपर पकड़ बना लेगा, तो आपका शरीर एकदम से उसके गुनगुना पानी पीते ही आपको शुद्ध उद्गार आएगा, यानी कि प्रॉपर बेल्चिंग आएगी। शरीर का जो सर का जो भारीपन है वो कम हो जाएगा, शरीर का भारीपन घट जाएगा, आपका शरीर हल्का महसूस होगा। अब क्या होगा इसके उपरांत जी? पहले दिन 3 दिन लिया, फिर आपको दिन में खिचड़ी या दलिया, सिर्फ यही ग्रहण करना है। अब अगले दिन आप 60 ml लेंगे, तो अब पहले 3 घंटे हमने पानी पिया था, तो अब हम 4 से 5 घंटे तक पानी पिएंगे जब तक शुद्ध उद्गार ना आ जाए, और खिचड़ी दलिया का ही ग्रहण करेंगे। उसके अलावा फिर 90 ml, इसी प्रकार हम घंटे बढ़ाते जाएंगे। अब जब 90 ml आ गया तो अब आप 6 घंटे तक, 6 आवर्स तक, यानी सुबह 5-6 बजे लिया और आपने गुनगुना पानी पिया, तो 12 बजे तक आप कुछ भी, ना चाय, कुछ नहीं लेंगे, ना चाय, ना दूध, ना नाश्ता, कुछ नहीं, सिर्फ गुनगुना पानी। ध्यान रहे घृतपान के दौरान इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम बहुत ज्यादा बोले नहीं, बहुत ज्यादा चले नहीं, दिन में सोए नहीं, और स्त्री के संपर्क में ना आए। संपर्क इन द सेंस आप समझ गए होंगे, एक ये लाइव सेशन है, मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा। संपर्क में नहीं आना है, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, इन बातों से आपको 3 दिन, अगर कोई आपसे छेड़ भी देगी जी आज में चर्चा करनी है, जी मेरा इलाज चल रहा है, मैं 3 दिन बाद चर्चा करूंगा। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए 3 दिन के बाद आपकी स्किन एकदम मुलायम हो जाए, लैट्रिन के रास्ते चिकनाई आ जाए, तो आप समझ लीजिए आपका अंदर तक पूरा स्नेहन हो चुका है। नहीं हो तो फिर मात्रा बढ़ाई जाएगी, अब 90 का 120 ml और 120 का फिर 160 ml, फिर 3 दिन, चौथा दिन और 5वां दिन। अगर 7 दिन तक भी ऐसा करने पर, बढ़ाने पर भी आपके शरीर में स्निग्धता ना आए, तो फिर आप रोक देना है। फिर आप 2 पूरे शरीर के अभ्यंगम कराने हैं, 1 दिन का ब्रेक लेना है। उसके बाद 2 दिन अभ्यंगम कराया आपने घृतपान के बाद, फिर अभ्यंगम कराया। अभ्यंगम कराने के बाद इस मौसम के अंदर सबसे उत्तम चिकित्सा है वमन की। वमन कैसे कराया जाता है? मदन फल को क्रश करके 5 से 10 ग्राम पेस्ट बनाएंगे, खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे करीबन 4 से 5 ml, और मधु यष्टि फांटा बनाएंगे। फांट कैसे बनता है? 100 ग्राम चूर्ण लीजिए मुलेठी का, 5 लीटर पानी में उबालिए, जब उबाला अच्छे से आ जाए तो आप पिलाते जाए। पिलाने के बाद मदन फल खिलाया, दूध पिलाया, और उसके बाद आपने फांट पिलाया। पिलाने के बाद जब वेग उत्पन्न होंगे, उल्टी उत्पन्न होगी, तो आपके शरीर का जितना भी मल है,
जितना भी कलेक्शन है वह सब बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही सुना, लेकिन ध्यान रखिए वमन और घृतपान किसी डॉक्टर की निर्देशानुसार ही लें और उसके सानिध्य में ही लें, किसी आयुर्वेदाचार्य के सानिध्य में ही लें। इसके लिए और इसकी प्रक्रिया के बारे में वमन के बाद हमको कराना है धूमपान, धूम्रपान नहीं, धूमपान। बिल्कुल सही सुना आपने। मुलैठी या हल्दी, सूखी हल्दी किसमें रखी है? देसी घी में। उसका धुआं नाक से लेना, मुंह से निकालना, मुंह से लेना, नाक से निकालना है। इसके बाद चलेगा 7 दिन का सबसेशन कर्म, यानी कि पहले आपको क्या पीना है? गरम गरम चावल की मांड फिर पीनी है, फिर उसके बाद चावल की मांड थोड़ी गाढ़ी कीजिए, फिर थोड़ा चावल बढ़ाइए उसमें, फिर चावल पहला गीला, फिर थोड़ा हल्का गाढ़ा, फिर गाढ़ा, ऐसा करके 7 दिन तक आपने पालन करना है जी। घृतपान के दौरान जो मैंने दवाइयां बताई थी आपको पहले, गिलोय, शूलवर्जनीवटी, अजमोदादी, अविपत्तिकर या पुनर्नवा, इनका घृतपान के दौरान निषेध रहता है, इनको बंद कर देते हैं। आप अपनी डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, थायराइड की दवाई ले सकते हैं। इसके बारे में और विस्तार में जानने के लिए आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में नंबर आ रहा है इस पे संपर्क कर सकते हैं और यूरिक एसिड से पूरी जिंदगी के लिए निजात पा सकते हैं। ऋषि जमदग्नि के स्थान पर आने पर आपको स्नान भी मिलेगा, पंचकर्म भी मिलेगा, एक उत्तम माहौल मिलेगा जहां पर आप अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं, शक्तिवान कर सकते हैं और अपने शरीर को 100 वर्ष जीने योग्य, निरोग 100 वर्ष जीने योग्य बना सकते हैं। हमारे यहां पर सभी कंपनियों के मेडिक्लेम की रीइंबर्समेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। NABH एक्रेडिटेड सेंटर है और अगर आप हमारे लिंक से एक बार इसके पिक्चर्स देखेंगे कि ये किस स्थान पर है और कैसा है, तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और आप तुरंत नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करेंगे। अंत में मैं आप सब लोगों से चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वह यूरिक एसिड की बीमारी से जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी के लिए मुक्ति पा सकें और एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सके। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।